देश के प्रधानमंत्री जहां साफ़ सफाई के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि सफाई रखें और देश को भी साफ़ सुथरा रखें, तो ऐसे में आज सिरसा ज़िला के गांव कैसूपुरा जो एलनाबाद हलके के अंदर आता है, वहां हम पहुंचे। मलेका साइड से जब हम गांव में एंटर करते हैं तो ये पहली एंट्री है। ये मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ की जो रोड है वो कितनी की यहाँ पे साफ़ दिखाई दे रही है, कितना कि यहाँ पे कूड़ा करकट है वो आप बिल्कुल साफ देख सकते हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड के ऊपर इन्होंने कूड़ा करकट यहाँ पे फैला हुआ है। यानी कि जितनी रोड होनी चाहिए उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही वाहनों के लिए बचा हुआ है, बाकी पे कूड़ा करकट फैला हुआ है। आप यहाँ पे मेरे पीछे ये बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हो कि वाहनों को आने जाने में भी कितनी दिक्कत होती है। बरसात आती है ना, कोई पानी निकालने की कोई जगह है, वो जाके छप्पर जोड़ देख लो, जोड़ में बहुत गंद हो रहा है, दोनों जोड़ों में गंद हो रहा है। वहाँ पर गांव में निकलने के लिए जगह नहीं है, यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं है। हम इतना परेशान हो रहे हैं ना हद से ज़्यादा। और कल ही मेरा आपका एक्सीडेंट खुद का हुआ है। आप देख लो, मेरा मोटरसाइकिल सारा टूट गया यहाँ पर गिरने की वजह से। ये जो कूड़ा करकट डाल रखा है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम तो है जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बाकी एक काम और भी है, जो पानी पुणी है या कूड़ा करकट है सारा, वो सारा इन पर गिरता है सड़क पर, और बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, सारा को नुकसान होता है। 2-3 नुकसान पहले हो चुके हैं, और पानी का भी खतरा ही है हमको। वो जोड़ बना रखा है, उसमें कभी सरपंच ने कुछ भी नहीं किया, और सरकारी बोर लगा रखा वो भी बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपके लिए बनाया हुआ है, तो इसका आप प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? इसका प्रयोग ऐसे नहीं हो रहा है, इसको 1-2 साल हो गया ताला लगा हुआ है, तो इसको खोला तो 2-3 दिन हुआ, तो इस पर प्रयोग क्या करेंगे? ताला लगा हुआ है, इसमें क्या करेंगे? तो हम तो ये फिर सड़क पे ही डालेंगे, और कहाँ डालेंगे? कोई जगह तो है नहीं। और तो इसका प्रयोग आज 3 दिन हुआ इसको ताला तोड़े हुए को। अब इसके ये कैसे डालेंगे? इतना कचरा तो इसमें पड़ भी नहीं सकता, और ना कोई जगह है। और तो ये सभी गांव वाले यही सड़क पे ही डालते हैं, और कहाँ डालें? कोई जगह तो है नहीं है जहाँ पर डाल दें। ये 3 दिन से बंद पड़ा था, 1-2 साल हो गया, अब 3 दिन हुआ खोला हुआ है, तो इसमें कचरा नहीं डालता कोई भी अभी। अब हम बात करते हैं कि इस गली के ही कुछ निवासी हैं जिनका इस गली के अंदर घर बना हुआ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है जी? नमस्कार। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपका, आप मेरे गांव में आए और मैं पूरे गांव की समस्या को उजागर करने के लिए आपने एक अच्छा कदम उठाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम कुलविंदर जीत है, मैं मेंबर पंचायत जो कि वार्ड नंबर 5 से गांव कैसूपुरा से, जिसके मौके पे आप इस टाइम खड़े हो। ये मेरी खुद की गली है, ये साथ ही में मेरा घर है। एक्चुअली प्रॉब्लम सर क्या हुई है कि यहाँ पे मेरे गाँव में सर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। शुरू से लेके मैंने काफ़ी कोशिश की कि गांव में काफ़ी सुधार किया जाए। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पे एक शिक्षित पंचायत है, लेकिन एक ऐसा प्रतिनिधित्व हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है कि उस वजह से हम यहाँ पे गालियों के पात्र बन गए हैं। लोग हमें भला बुरा कहने से कोई नहीं हिचकता। एक्चुअली आप मेरी इस गली की हालत देख सकते हैं। आपको पहले आप गांव में भी गए हो, आपको सब ने बताया, गरीब जनता से लेके सब ने आपको बताया कि मेरे गांव की हालत क्या हो रही है। मेरी गली वहाँ जहाँ पे मेन रोड से शुरू होती है सर, वहाँ पे 3 फीट पानी खड़ा हो जाता है। उसके बाद बारिश रुकने के बाद ट्रैक्टर के किराए से वहाँ पे मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है, ताकि गांव वाले वहाँ से आगे पीछे निकल सकें। ऐसा हाल तो हो रहा है मेरे गांव का सर। हमें शर्म आती है कि हम इस गांव में पैदा हुए हैं, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई ऐसा अच्छा आदमी मिला है जिसके लिए हम बल्ले बल्ले करने के लिए आज आपको इकट्ठा करके यहाँ पे खड़े हैं। एक समाज सेवी के तौर पर जिला सिरसा में पूरे में कार्य कर रहा हूँ, तो मैं कई बार गांव के हालात पे सोशल मीडिया पे भी उठाता रहा हूँ। सेम विंडो मेरी लगभग 26-27 सफाई और गांव के जो हालात हैं, बिगड़े हुए हालात हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसकी मेरी काफ़ी एप्लीकेशन जो हैं वो सेम विंडो पे चल रही हैं। तो सेम विंडो भी एक वो सिर्फ जैसे कह लें वो भ्रष्टाचार की पेंट चढ़ी हुई है। 5 पाउंड सिस्टम के तहत 48 लाख रुपए की ग्रांट आती है, प्रपोज़ल आता है, उसके 42 लाख कुछ रुपए पास होते हैं बजट में, और उसका पैसा गांव की खालियां बनाने में और जोहड़ का निर्माण करने में दिखाया जाता है, जिसमें करीब उन्होंने 10 या 20% के करीब पैसा लगाया होगा, बाकी सारा भ्रष्टाचार की पेंट चढ़ गया। जब उसकी इंक्वायरी के लिए लिखा है, मैंने सेम विंडो में भी लिखा हुआ है, डीसी साहब को भी लिखा है उसकी बाबत,
तो उस पर कार्रवाई तो होना दूर की बात है, उसके बाद मेरे को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, गांव से निकालने की धमकियां, जान से मारने की धमकियां। तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि गांव में मेरा जीना भी मुश्किल हो गया है। गांव में इतने बुरे हालात हैं कि कागज़ों में गौशाला दिखा दी जाती है, जिसके लगभग 75,000 के करीब रुपए दर्शा दिए जाते हैं कागज़ों में। जितनी मेरे को RTI मिली है, पूरी RTI मेरे को अभी नहीं मिल पाई। 17/9 तारीख है चंडीगढ़ कमिश्नर साहब के पास, उसके बाद शायद हमें उम्मीद है कि हमें पूरी RTI से गांव की जो जानकारी मिल जाएगी, जो विकास हुए हैं। तो जितने भी विकास हुए हैं वो अधिकतर कागज़ों में दर्शाए गए हैं। अब हम आपको गांव केसूपुरा का एक ऐसा स्थान दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कौन सी जगह है। आपको ये लगेगा कि या तो ये कोई खेत है, या कोई बाग है, या कोई पर्यटक स्थल है, या फिर गांव का कोई पार्क है। तो ये जो जगह हमें जो दिख रही है, हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई पार्क हो या कोई बाग है ये, लेकिन एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। सर नमस्कार, आपका हमारे गांव में आने पर स्वागत, तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं शिंदरपाल कंबोज एज ए समाज सेवी होने के नाते कुछ बातें गांव की मैं जो बताना चाहूँगा, आपको शेयर करना चाहूँगा। ये हमारा जोड़ इसके पीछे सरकार की तरफ से एक मंजूरी भी आया भी था पैसा, इसका मतलब साफ़ सफाई करने का लगभग 42 लाख रुपया। जो जैसे भी आप गांव में अब चक्कर लगा के आओ, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है पानी ना निकलने की, वो सबसे बड़ी समस्या इसी कारण आ रही है। कुछ तो इसमें मिट्टी के पोल डाले गए, छोटा कर दिया गया और जगह जगह ऐसे, और कुछ ये जो घास है, ये कुलाली है, ये निकल नहीं पा रही। इसकी फुटाव इतना ज़्यादा है और बरसाती टाइम में तो इतना ज़्यादा फैल जाती है, वो निकालने में दिक्कत आ रही है। पैसा आया था, नहीं लगा। अब ये भी नहीं कह सकते भी सरकार ने पैसा नहीं दिया। सरकार से पैसा आया है जी, तो सरकार से पैसा आया, लग नहीं पाया। क्यों नहीं लग पाया ये तो हम गांव की पंचायत जानती है। अब देखो ये हमारी चलती फिरती गौशाला है, इसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है। कभी इसमें ये गायें फंस जाती हैं चरने का, हम फिर युवा इकट्ठे होकर निकालते हैं इनको, इतना बुरा हाल हो जाता है। गायें तो चरेगी जी, उनको घास देखेगी तो चरेगी जी। वो मेरा घर ये लास्ट में पड़ता स्कूल के पास है। जब भी बरसात आती है तो यहाँ गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पानी बहुत बड़ा खड़ा रहता है। ये तो स्कूल नहीं लग रहा, नहीं तो बच्चे भी नहीं जाना मुश्किल था। सरपंच को 10 बार कह दिया भी यहाँ से सड़क भी नीचे, आगे पानी नहीं जा रहा। वो तो बस ऐसे जैसे सो रहा है, उसको होता ही नहीं। सारा गाँव गाली निकाल रहा है उसको, लेकिन किसी की नहीं वो सुनता। घर में बैठा है आराम से, अपने पता नहीं कहाँ पैसे लगा रहा है, जो आ रहा है ऊपर से कुछ नहीं कर रहा। तो इस गांव की समस्या तो आपने देख ही ली, और इसके बारे में ग्रामीणों ने क्या बोला वो भी आपने जान लिया। तो अब देखना ये है कि हमारी जो कवरेज है उसके बाद कोई प्रशासन या पंचायत या जो इन्होंने जहाँ पे शिकायतें दे रखी है, CM विंडो हो गया, मुख्यमंत्री तक इन्होंने शिकायत दी है, वो इस मामले क्या कुछ कार्रवाई करते हैं।